क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हबीब बैंक लिमिटेड यानी कि एचबीएल का ई बैनिक रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरीके से ओपन करेंगे। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल अकाउंट सिस्टम है। पाकिस्तान से बाहर रहते हुए किसी भी कंट्री से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट की ओपनिंग की एक मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी। जब ये नया सिस्टम लॉन्च हुआ था तो उस टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन अभी थोड़ा तरीका जो है वो चेंज हो चुका है। अभी सारा प्रोसीजर हमें ऑनलाइन वेबसाइट पर नहीं करना होता, अभी हमें थोड़ा प्रोसीजर जो है वो अलग टाइप से करना होता है। तो वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि जो लोग वाकई एचबीएल का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपको वीडियो लंबी नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, अकाउंट हमने एक ही बार ओपन करना होता है, तो अगर आप पहले ख्याल से सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस अकाउंट को ओपन कर लेंगे। मैं पर्सनली तकरीबन 10 साल से एचबीएल का अकाउंट यूज कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कोई भी इस बैंक से कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इनका जितने भी ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने हैं उन सब से इनका तरीका जो है ये थोड़ा मुश्किल है। ये वाकई मैं भी मानता हूँ और आप लोगों को भी लगेगा। तो इसीलिए मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं हर वो चीज़ बताऊंगा जिसको आपने मद्देनजर रखना है। उसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो का मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में नॉर्मल जितना भी अकाउंट आपने ओपन करना है वो बताऊंगा। उसके बाद भी जिसको समझ नहीं आ रही वो पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 में इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी मैं फिल करने का तरीका बताऊंगा। एक ही वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और फिर जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो कहते हैं जी ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये कैसे फिल करना है। तो इसलिए जिनको समझ नहीं आएगी वो इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। उसमें हर चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी। तो बेसिक जो अकाउंट ओपन करना है वो आपको इस वीडियो में मुकम्मल प्रोसीजर बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलें दोस्तों, इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स हमें अकाउंट में कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपका सीएनआईसी आपके पास होना चाहिए। सीएनआईसी की फ्रंट बैक पिक्चर, पासपोर्ट का फर्स्ट और सेकंड पेज की पिक्चर और जिसके ऊपर आपकी एग्जैक्ट स्टैंप लगी हुई है जब आप पाकिस्तान से आए थे उस पेज की पिक्चर। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है फॉर्म फिल करना होता है। वो कैसे फिल करना होता है वो भी आपको मैं आगे बताता हूँ। वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो भी, और एक वीडियो कॉल आती है वो वीडियो कॉल कैसे रिसीव करनी होती है वो भी मुकम्मल प्रोसीजर उसका भी बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों मेन इशू होता है सैलरी कार्ड का, तो उसके बारे में मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। मैं खुद इधर सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे सैलरी पेपर का बहुत इशू होता है। तो मैं उसका एक आपको बहुत सिंपल सा हल बता देता हूँ। इंशाल्लाह अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि कफील्स को पता नहीं होता कि कैसे सैलरी पेपर बनाना है, कौन सा बनाना है। तो दोस्तों हर सिटी के अंदर आपको ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर मिलेंगे, यानी कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। तो आप किसी भी जिस सिटी में भी रहते हैं आप वहां से पता कर लीजिएगा कि ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर जो है उनकी शॉप कहाँ पे है, उनका ऑफिस कहाँ पे है, उनकी लिखा होता है ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर। तो आप उनके पास जाके अपने कफील की परमिशन से उनसे पेपर बनवा लीजिएगा और पेपर उनसे बनवाने के बाद आप जाके अपने कफील से सिंपल साइन और उसकी स्टैंप करवा लीजिएगा। यानी कि आपके कफील को सारा प्रोसीजर ही नहीं करना पड़ेगा, आप उससे मुकम्मल पेपर बनवा लीजिएगा और अपने कफील के पास जाके बस उससे सिग्नेचर और स्टैंप लगवा लीजिएगा। तो आपका ये इशू जो है ये सॉल्व हो जाएगा। यानी कि ये जाहिर सी बात है, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपने बैंक के अंदर पैसे कहाँ से रखने हैं वो बैंक को प्रूफ तो आपको देना ही होगा ना कि आपके पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं। तो चलिए आप प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों hbl.com ये वेबसाइट आपने एचबीएल बैंक की ओपन कर लेनी है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने पर्सनल पे क्लिक करना है। पर्सनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज पे अकाउंट्स लिखा हुआ है, अकाउंट्स में आपको ई बैनिक रोशन डिजिटल अकाउंट लिखा हुआ नजर आएगा। तो आपने ई बैनिक रोशन डिजिटल अकाउंट पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों उस अकाउंट की मुकम्मल डिटेल आपको बताई गई है, उसके फीचर्स यानी कि इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट है वो मुकम्मल यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे ये आपको ईमेल एड्रेस नज़र आएगा। अब इस ईमेल एड्रेस पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करने हैं, लेकिन अभी नहीं करने। पहले आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसमें जो रेफरेंस नंबर दिया जाएगा उस रेफरेंस नंबर के साथ ही आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। तो मैं इसका मुकम्मल प्रोसीजर आपको बताता हूँ। यहाँ हाउ टू अप्लाई में क्लिक हेयर लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये नया पेज आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस वो लिखिएगा जो आपके पास अभी लॉगिन हो, उसमें जो वन टाइम पासवर्ड है वो भी आएगा। उसके बाद यहाँ आई एम नॉट ए रिबोर्ड पे क्लिक करके तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे OTP वन टाइम पासवर्ड आपके इसी ईमेल एड्रेस पे आएगा। तो वो वन टाइम पासवर्ड अब आपने यहाँ पे लिखना है। अपने ईमेल में से चेक करें, आपको वन टाइम पासवर्ड आया होगा जो आपने ईमेल एड्रेस अभी दिया था उस पर, वो लिख के तो आपने दोस्तों सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। अब जैसे आपके CNIC पे आपका नेम लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अपना नेम लिख लीजिएगा जैसे CNIC पे है, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद ID डॉक्यूमेंट टाइप, इसमें से CNIC है, नाइकोप है, जो भी है वो सिलेक्ट करके तो यहाँ ID नंबर में अपना CNIC नंबर लिख लीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप इस टाइम किस कंट्री में रह रहे हैं वो कंट्री इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे कंट्री कोड के साथ ही आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जिस कंट्री में भी आप इस टाइम मौजूद हैं उसके कंट्री कोड के साथ, जैसे कि मैं सऊदी अरबिया में हूँ, मैं 0096 लिखूँगा, 00966, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर ज़ीरो के बगैर ही डालूँगा। कंट्री कोड लिखने के बाद ज़ीरो नहीं डालना, तो मोबाइल नंबर लिख के लैंडलाइन नंबर में भी अगर आपके पास कोई और है वो लिख लीजिएगा, वरना सेम लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी कि आपके जो दिन हैं हफ्ते के वो लिखे हुए हैं कि यानी कि जिस दिन आप फ्री होंगे, जिस दिन आपको बैंक की तरफ से कॉल आए उस पर आपने टिक करनी है। तो अगर आप इन तमाम दिन में किसी भी टाइम आप चाहते हैं आपको कॉल आए तो आप इन सब पे टिक कर दीजिएगा। इन सब पे दोस्तों टिक करने के बाद नीचे अब टाइम भी आपने लिखना है कि कौन से टाइम के दौरान आपको कॉल आए। तो मैं यहाँ पे याद रहे आपने पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक लिखना है। जिस कंट्री में आप मौजूद हैं उसके टाइम के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपने यहाँ पे लिखना है टाइम। मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे से लेके तो रात 8 बजे तक, यानी कि अगर 20 लिखेंगे तो 24 आवर्स के हिसाब से 20 अगर करें तो वो 8 होते हैं। तो मैं वो लिख के तो इसको सबमिट कर दूंगा। तो जैसे ही दोस्तों ये सबमिट करूंगा, ये देखें हमारी एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो चुकी है और इसमें हमें रेफरेंस ID भी दे दिया गया है। तो अब दोस्तों इस योर रेफरेंस ID आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा। इस रेफरेंस ID के साथ ही आपने अब मेल भी करनी है। वो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने मेल में अटैच कीजिएगा और आपने ईमेल करनी है। वो किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आपने ईमेल में आ जाना है और आपने नया ईमेल लिखना है। अब ईमेल में आपने वो जो मैंने आपको ईमेल एड्रेस बताया था फर्स्ट पेज पे, ये वाला ईमेल एड्रेस जो मैंने बताया था कि आपने इस ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके तो आपने यानी कि वो लिखने के बाद अब आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपने वो ईमेल एड्रेस लिख लेना है जिस पे हमने वो मेल सेंड करनी है। उसके बाद दोस्तों इसमें सब्जेक्ट आएगा सेकंड नंबर पे, ये आप देख सकते हैं नीचे ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में अब यहाँ पे आपने वो रेफरेंस नंबर अपना लिख देना है। रेफरेंस ID आपने लिखनी है जो आपको यहाँ पे रिसीव हुई थी। ये रेफरेंस ID दोस्तों आपने लिख ली। उसके बाद मैंने लिख लिया अस्सलाम वालेकुम सर, फाइंड बिलो डॉक्यूमेंट्स फॉर ई बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, आई अटैच माई ऑल डॉक्यूमेंट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद थैंक्स एंड रिगार्ड उस्मान अफजल और साथ CNIC नंबर भी, यानी कि जिसकी एप्लीकेशन सबमिट की उसका नाम, उसका CNIC नंबर लिख लिया। उसके बाद दोस्तों जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपने इसको सेंड कर देना है। अब जैसे ही आप इसको सेंड करेंगे उसमें अब 2-3 चीज़ें आएंगी। अब आपको क्या क्या ईमेल आ सकती है वो मैं आपको मुकम्मल बता देता हूँ, ताकि अगर जो भी आपको ईमेल आए आप उसके मुताबिक उसको जवाब दे सकें, आपको कोई परेशानी ना हो। तो अब दोस्तों सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये वाली ईमेल भी आ सकती है बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस ईमेल में उसने लिखा हुआ है, अगर इसको रीड करेंगे इसका मतलब ये है कि इसमें वो बोल रहा है कि वीडियो कॉल के लिए कोई सूटेबल टाइम बताएं कि जिस टाइम हम आपको कॉल करें, और उस जो आप टाइम बताएंगे उस टाइम के मुताबिक 48 आवर्स के अंदर अंदर हमारा नुमाइंदा आपको कॉल करेगा। यानी कि अकाउंट ओपन करने के टाइम जो आपने टाइम फ्रेम दिया था, अगर उसमें कोई मिस्टेक है, किसी वजह से वो उनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको दोबारा से ईमेल करेंगे और आपको ईमेल में बोलेंगे कि आप कोई सूटेबल टाइम बताएं। तो आप फिर ईमेल के रिप्लाई में भी उनको टाइम बता सकते हैं कि आप हमें इस टाइम में कॉल करें। तो जब आप उनको दोस्तों टाइम बताएंगे, अब उस टाइम को देखते हुए वो क्या करेंगे, फिर से आपको एक ईमेल करेंगे। अब यहाँ पे देखें दोस्तों उन्होंने ईमेल की है कि पाकिस्तानी 12 PM PST, यानी कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम
पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक वो बोल रहे हैं कि हम इस टाइम, ये टाइम उन्होंने बता दिया और यहाँ पे डेट बता दी कि इस टाइम और इस डेट को हम कॉल करेंगे। उसके नीचे अब यहाँ पे देखिएगा एक आपको लिंक दिया हुआ होगा, इस लिंक पे क्लिक करना चाहते हैं इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद से जाके अपने प्ले स्टोर से जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे नीचे मीटिंग आईडी लिखी हुई है और पासवर्ड लिखा हुआ है। अब इसको आपने किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको मुकम्मल इसका प्रोसीजर बताता हूं। तो अभी मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको मोबाइल पे बताता हूं कि आपने कैसे जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इस मीटिंग आईडी के थ्रू हम कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे हम वीडियो कॉल करते हैं। पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बाकी बताता हूँ कि उसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल स्टोर ओपन कर लीजिएगा और वहाँ सर्च में आप लिखिएगा जूम। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जूम लिखेंगे तो ये जूम क्लाउड मीटिंग ये वाली एप्लीकेशन आएगी आपके सामने। इस एप्लीकेशन को आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे ये आपके सामने इसका पेज आएगा। अब यहाँ पे ज्वाइन ए मीटिंग, साइन अप और साइन इन, तो आप सिंपली साइन अप पे क्लिक करके तो अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ईमेल एड्रेस दे के सिंपल तरीके से इसमें अपना अकाउंट बना लीजिएगा। मेरा इसमें ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। बहुत आसान तरीके के साथ इसका अकाउंट बन जाता है तो आप बना लीजिएगा। उसके बाद मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। साइन इन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दूंगा और अपना पासवर्ड वगैरह दे के तो मैं इसमें लॉगिन हो जाऊँगा। तो जैसे ही आप दोस्तों आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ इसका डेस्कटॉप यानी कि मेन पेज आपको नज़र आएगा। अब इस पेज में मेन पेज में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन। तो आपने इसमें से क्या करना है, आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो बोल रहा है कि मीटिंग आईडी लिखें। तो दोस्तों जो आपको ईमेल एड्रेस में मीटिंग आईडी रिसीव हुई होगी आपने वो मीटिंग आईडी यहाँ पे लिखनी है। मीटिंग आईडी दोस्तों लिखने के बाद आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपको बोलेगा पासवर्ड लिखें। तो अब ये पास कोड जो है ये भी आपको ईमेल एड्रेस में ही रिसीव हुआ होगा। तो वो जो पास कोड आपको रिसीव हुआ पासवर्ड वो भी आपने लिख के तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर देखें वेटिंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट दिस मीटिंग, यानी कि जिसने ये मीटिंग अरेंज की है उसका आप अब वेट कर रहे हैं, वो ही आप इसको रिसीव करेगा। अब ये आपने किस टाइम करना है, जो टाइम उसने ईमेल एड्रेस में बताया हुआ है बिल्कुल उसी टाइम के मुताबिक आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। उससे 1 मिनट पहले आप ये करके तो इसको इस तरीके से वेटिंग पे लगा लीजिएगा तो फिर वो इसको रिसीव कर लेगा। उस टाइम से आपने लेट नहीं होना, बिल्कुल उसी टाइम के मुताबिक आपने इसको इस तरीके से इसमें जो है वो मीटिंग अपनी अरेंज करनी है। मीटिंग अपनी इस तरीके से आपने एक्सेप्ट करनी है। इस तरीके से मीटिंग आईडी के ज़रिए पासवर्ड लगा के तो आपने ये मीटिंग अटेंड करनी है। और फिर कॉल में आपसे वो बात करे, जो भी वो आपको बोले वो तो जाहिर सी बात है उर्दू स्पीकिंग ही होगा, तो आपको बहुत आसानी के साथ वो गाइड कर देगा। तो दोस्तों जब आप इस मीटिंग को अटेंड कर लेंगे उससे बात आपकी हो जाएगी तो वो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए तो आपको बता देगा। वो फैक्टा फार्म जो है वो सेंड करेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कोई कंप्लीट नहीं होंगे तो फिर भी वो बताएगा कि मैं जो मेल करता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स आप मुझे सेंड करें। तो अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको उस पर मुकम्मल प्रोसीजर बताता हूँ कि उसके बाद आपको क्या क्या ईमेल आ सकती है और आपने उसके बाद क्या करना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको इस तरीके से कोई ईमेल आ सकती है। अब ये ईमेल में देखें आप, इस ईमेल में वो बोल रहा है कि अकाउंट ओपनिंग फार्म यानी कि उसने अटैच किया हुआ है, सेंड किया हुआ है, वो बोल रहा है उसको फिल करके भेजें। टर्म्स एंड कंडीशंस भेजी हुई हैं, की फैक्ट शीट भेजी हुई है, सिग्नेचर कार्ड भेजा हुआ है, CRS फैट का डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है, NRP डिक्लेयर जो है वो फार्म भेजा हुआ है। तो वो बोल रहा है कि आप इनको फिल करके और इनको आप साइन करके भेजें। अब इसमें ये 6 किस्म के डॉक्यूमेंट्स उसने भेजे हुए हैं जिनको हमने फिल करके भेजना है। ये डिपेंड करता है अगर आपने ऑनलाइन सब कुछ सही पहले से भेज दिया है जैसे मैंने आपको ईमेल में बताया था तो फिर इसमें ये 2-3 चीज़ें ही होंगी जिनमें फैट का फार्म, NRP डिक्लेरेशन और सिग्नेचर पे कार्ड होगा।
यहाँ पर अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे उसमें यहाँ पे आप देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने ईमेल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं भेजे तो फिर उसने यहाँ पे इसी ईमेल में भी मांगे हुए हैं स्कैन CNIC कॉपी, स्कैन OPF मेंबरशिप कार्ड। ये मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता, तो अगर ये नहीं है तो ये भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्कैन पासपोर्ट फर्स्ट 2 पेजेस, उसके बाद प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस यानी कि जो एग्जिट स्टैंप होती है वो, उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रोफेशन या फिर यानी और सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आपके पास इनकम कहाँ से आ रही है और आपका क्या प्रोफेशन है उसका प्रूफ, आपका कोई जॉब का आइडेंटिटी कार्ड या कोई भी आपका कार्ड। उसके बाद यूटिलिटी बिल, कुछ भी ऐसा जो कि यानी कि जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है यानी आपका एड्रेस वेरीफाई होता हो। जैसा कि अगर सऊदी अरेबिया में है तो यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो चीज़ है वो आपका नेशनल एड्रेस होता है। यहाँ पर अगर आपका नाइकॉप बना हुआ है तो नाइकॉप पे भी आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है जिस कंट्री में आप होते हैं, तो इसकी ज़रूरत फिर नहीं होगी। तो दोस्तों इन ये जो फॉर्म इसने सेंड किए हुए हैं, अगर जिनको ये नहीं आएगा, मैक्सिमम लोगों को तो ये नहीं आएगा कि ये फार्म किस तरीके से यानी कि ये फार्म उसने जो भेजे हैं अकाउंट ओपनिंग फार्म, मैक्सिमम लोगों को ये नहीं आएगा। अगर किसी को ये फार्म उसने भेज दिया तो वो फार्म ये मुकम्मल किस तरीके से फिल करने हैं उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो नहीं लंबी कर सकता, उसकी वजह यह है कि बहुत से एजुकेटेड लोग भी होते हैं जो वीडियो देख रहे होते हैं, तो फिर वो कमेंट्स करते हैं जी आप इतनी लंबी वीडियो बना देते हो। ये तो हर किसी को पता है कि ये फार्म कैसे फिल करने हैं। तो जिन लोगों को फार्म फिल करने के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उनके लिए मैं एक सेपरेट जस्ट वो वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं इस फार्म का मुकम्मल डिटेल से बताऊँगा कि आपने इन फार्म्स को कैसे फिल करना है। तो यहाँ तक इस वीडियो में जिनको ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं उनके लिए इतनी ही वीडियो काफ़ी है। यानी कि ये चीज़ें अगर अकाउंट ओपनिंग फार्म नहीं आया उनको तो वो तो वेल एंड गुड, तो जो उसने चीज़ें मांगी होगी ईमेल में वो आप उनको भेज दीजिएगा। जैसे मैंने पहले ईमेल में बताया था आपने ये वाला इस तरीके से अटैच करके भेजना है। तो उम्मीद है कि वो दोबारा आपको नहीं कुछ मेल करेंगे अगर आपने इसमें सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से ही उनको सेंड किया है तो। लेकिन अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो फिर वो इस डॉक्यूमेंट्स में भी आपसे मांग सकते हैं इस ईमेल में। तो अगर आपने वो सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिया है तो फिर सिर्फ NRP CRS फैटका फार्म और डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर कार्ड, ये चीज़ें जो है ये 3-4 चीज़ें ही आपसे साइन के लिए मांगी जाएंगी। तो इनको किस तरीके से साइन करना है, इनको किस तरीके से सेंड करना है वो मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा सेम टाइम पे, तो आप वो ज़रूर देखिएगा और उस तरीके से आप फार्म को फिल करके तो सेंड कर दीजिएगा। और याद रहे कि जो भी इस तरह की आपको मेल आती है आपने उसी ईमेल के रिप्लाई में ही वो जो चीज़ मांग रहे हो वो सेंड करनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद हुई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।